बारिश का मौसम आता है तो कुछ चटपटा खाने का ही मन करता है। तो मैं आज ऐसे ही रेसिपी लाई हूँ जो है आलू की भुजिया। तो भुजिया कैसे बनाते हैं वो एकदम सिंपल तरीके से मैं एक एक ट्रिक आपको बताऊंगी। बस आप मेरे साथ बने रहिए और ढेरों भुजिया खाने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए अब बनाते हैं इस आलू की भुजिया को। राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं आज आलू की भुजिया बनाने वाली थी। यहाँ लगभग मैंने 250 से 300 ग्राम के लगभग यहाँ आलू लिए। अगर बड़े आलू हो तो आप 3 से 4 बड़े साइज़ के आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी मीडियम साइज़ की थी तो हमने ये 5 से 7 लिए हैं। कोई वजन नहीं किया, अंदाज़ा से मैं बोल सकती हूँ कि 250 से 300 ग्राम के लगभग होगी। तो इसे हमें हाथों से मैश नहीं करना है। इसे हमें जो कद्दूकस होती है ना, उसके पतले वाले साइड से इसके कद्दूकस हम कर लेंगे ताकि इसकी जितनी भी गुठलियाँ हो ना वो निकल जाए। गुठलियाँ अगर रहती है ना तो ये रेसिपी अच्छे से बनती नहीं है और वो बिल्कुल ही टेस्ट में अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसे ही करके हम सारे जितने भी आलू हैं हमारे उसे हम कद्दूकस कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ। तो सारे के सारे हो जाएंगे, बाद में हम इसकी और भी प्रोसेस है वो हम करेंगे। बस आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे आलू जो है तो सारे कद्दूकस हो चुके हैं। थोड़े से ये होते हैं ना कद्दूकस में ये लग जाते हैं, तो इसे हमें अच्छे से तेलों के हाथ में तेल लगा के उसे हम हटा सकते हैं। तो हमारी सारी जो है ना आलू हो चुकी है तैयार यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, कुछ मसाले लेंगे जिसे हमें छान लेना है। तो पहले हमने हाफ़ टी स्पून के लगभग लिया है यहाँ पे काली मिर्च पाउडर। उसके बाद मैं ये अमचूर पाउडर ली हूँ हाफ़ टी स्पून। नमक ली हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे मिर्ची पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। सबको हम पहले अच्छे से छान लेंगे। अगर थोड़ी भी गुठलियाँ होंगी इसको तोड़ते हुए चम्मच की मदद से, जैसा कि देख रहे हैं मैं लूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी गुठलियाँ, क्योंकि हमारी एक क्रस्ट थी वो काली मिर्च है ना वो ऊपर से रह गई है, तो इसे हमें नहीं डालना है। क्योंकि इसमें थोड़े भी गुठलियाँ रहेंगी ना, लंग्स रहेंगे, तो उसकी जो है हमें जो मैं प्रोसेस करूँगी उसमें वो अच्छे से नहीं निकल पाएंगी और हमारी जो सेवई है वो अच्छे से तैयार नहीं हो पाएंगी। तो हमने क्या किया ना, सारे को एक चम्मच से मदद से, छोटी चम्मच हो या बड़ी चम्मच हो या फिर हाथों से ही आपको सुविधा हो, सबको पहले हम मिक्स करेंगे आलू में जितने भी हमने मसाले डाले हैं। अगर यहाँ पे आप जो है ना अदरक का जो पाउडर आता है, सॉल्ट का पाउडर, वो भी 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं। मैं नहीं डाली क्योंकि मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो है ना कप के लगभग हमने यहाँ पे बेसन लिया है और बेसन को अच्छे से छान लिया उससे भी, क्योंकि उसमें भी लंग्स नहीं होनी चाहिए। उसका 2 टेबल स्पून हमने भर के यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है और इसे हम सारे को डालने के बाद हम मिक्स करेंगे अच्छे से। बेसन तो हमारी और भी इस्तेमाल होंगी, क्योंकि जो है ना ये हमारी थोड़ी थोड़ी गीली ही रह गई थी, तो हमने 1 कप और बेसन लिया, लेकिन वो पूरा मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। हमने यहाँ पे आधा कप बेसन का और इस्तेमाल किया है। इसके साथ हम फिर से मिक्स करेंगे ताकि ये खूब अच्छे से, जैसे हम आटा का डो तैयार करते हैं ना उसी हिसाब से हमको डो तैयार करना है। और चिकना जब तक नहीं होता है तब तक इसे हमें गूँथते रहना है, जैसे आटा गूँथते हैं ना उसी हिसाब से। अब हमारे यहाँ देखिए कि जितनी बेसन थी वो बच चुकी है 2 कप में। तो ये बोल सकते हैं यहाँ पे 1.5 कप के लगभग हमारी बेसन लगी है इसमें। अब हम रिफाइंड ऑयल लेते हैं, एक पैन हो या फिर आपके पास कढ़ाई हो, तवे तले चौड़ी वाली, तो उसका इस्तेमाल करें। वहाँ पे हम मीडियम लो आंच पे उसे डाल देंगे। हाई फ्लेम पे बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे करेंगे तो वो जल जाएंगी। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, दोस्तों एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे हमारी सेवई बनाने वाली जो मशीन है उसमें हमने क्या किया है, सबको ले लिया है। और इसके बाद पहले हम क्या करेंगे, उसमें पतले वाले 4 हमारे पास यहाँ पे उसके स्टैंड है, तो जो सबसे पतली वाली होंगी ना वो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी। और इसमें क्या करूँगी, पहले मैं ग्रीस कर दूँगी ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल को भी हमने ग्रीस किया है और इसका जो ऊपर वाला है ना इसमें भी ये ग्रीस करने से वो चिपकेगी नहीं, खूब अच्छे से वो निकल जाएंगी। और यहाँ पे जो हमारी स्टैंड है पतली वाली उसमें भी मैंने ऑयल को ग्रीस कर लिया है। अब क्या करेंगे, जो हमने डो तैयार करके रखा है ना उसको 2 पार्ट कर लेंगे लंबे लंबे आकार में। इसे मैं हाथों की मदद से इसे कर लूँगी और फिर इसे मैं इसमें दबा दूँगी। अब है सो इसको हम बंद करेंगे।
जो हमारी है ना ये मशीन, इसको हम पहले बंद कर लेते हैं। थोड़ा सा तो प्रोसेस होता है हल्का सा, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं लगती। लेकिन एक चीज़ दोस्तों और भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने जो आलू उबाल के रखे हैं ना वो 5-7 घंटे पहले की ही उबाल के रखी हुई, बिल्कुल वैसे ही ठंडी सी आलू आप इस्तेमाल कीजिए, गर्म नहीं कीजिएगा। जैसे सुबह में ही आप खाना बनाते हैं उस टाइम में आलू उबाल के डाल दीजिए और शाम के टाइम में आप ये बनाइएगा, इससे है ना बहुत अच्छी बनेंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये पहले इसको घुमा के देख लेते हैं कि हमारी ये झिल्ली जो है वो निकल रही है कि नहीं। तो खूब अच्छे से निकल रही है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पहले ट्राई करके देखा था कि ये अच्छे से हुई है कि नहीं हुई है, तो हमने देखा तो ये मेरी परफेक्ट हो चुकी है। तो मैं दूसरा प्रोसेस फिर आपको दिखाती हूँ कि इसे हमें कैसे करना है। इसे हम निकाल देते हैं। देखिए कितनी अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है ना, वाह। तो इसे हम हटा देते हैं पहले, और फिर इसी में क्या है ना, बस मीडियम लो आंच रहना चाहिए, हाई फ्लेम तो बिल्कुल ही नहीं कीजिएगा। इतनी क्रिस्पी बनके तैयार होगी ना। देखिए अब हम यहाँ पे करेंगे, इसे हम ऐसे ही गोल गोल घुमाएंगे और इतनी अच्छी ये तैयार होती है ना, पूरे में चारों साइड से हम इसे घुमा देंगे। और इसे खूब देख रहे हैं जैसे जैसे ये घूम रही है, धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ आ रही है। जब आप इसे इसमें घुमाइएगा ना उस टाइम इतनी ज़्यादा झाग आ जाएगी, तो आप समझिएगा अभी नहीं हुई है। बस थोड़ा सा धीरे धीरे जैसे जैसे झाग कमेगी ना, तो समझिएगा कि ये हो चुकी है। तब हम क्या करेंगे, तब इसे पलटेंगे। अगर बिना ये पके हुए जो आप पलटिएगा ना वो लूज हो जाएगी। मैं वो भी दिखाऊंगी कि कैसे लूज हो जाती है। तो अभी हम थोड़ा देर इसे हम छोड़ देंगे ऐसे ही, बस मीडियम लो आंच पे बस ध्यान देते रहना है। और हिला हिला के बीच में मैं देखूंगी कि हमारी हुई है कि नहीं। तो हमने देखिए बबल मेरे हमारी कम होने लगी है ना, अभी थोड़ा सा और ये पकती। मैं बताई थी ना कि अगर शुरू में कीजिएगा तो ये जो है ना वो पूरा कच्ची ही रह जाएंगी। तो हम दोनों साइड से ऐसे हम पका लिए थे, लेकिन अभी हम दोबारा पलटते हैं ना तो ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ता। ये हमारी अभी लूज है लेकिन ये पक चुकी है लगभग। तो यहाँ पे हमारी इसकी जो है ना पूरा एक ही साथ निकल जाती है ऐसे। तो कोई नहीं, ये हमारी पक चुकी है। मैं दोबारा जो प्रोसेस कर रही हूँ उसमें आपको दिखा रही हूँ। फिर से हमें बस सेम प्रोसेस करना है, वैसे ही पका पका के निकालना है घुमा घुमा के। और थोड़ा देर अब हम इसे छोड़ देंगे बिल्कुल अच्छे से, ताकि ये देखिए अभी जो हमारी है ना पक चुकी है, बिल्कुल लूज़ नहीं है। और ये खूब अच्छे से गोल गोल जैसे हमने बनाया था बिल्कुल वैसे ही बन के तैयार हुई है। थोड़ा देर हम इसे बस 5 मिनट रखेंगे। एक बैच तैयार करने में 5 से 7 मिनट लगती है, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। बस ध्यान देना हाई फ्लेम पे तो बिल्कुल ही नहीं रखना है इसे। और इसकी हमारी झाग भी हटने लगी है और पूरा छान छान के निकाल लेना है इसको। ऐसे ही कर करके हमने सारे बैचेस को तैयार कर लिए हैं। लगभग 5 से 6 हमारे बैचेस इसमें बन गए। देखे ना कि इसमें इतनी कम बेसन और आलू में हमारी इतनी सारी भुजिया बन के तैयार हो चुकी है। आप इसे मतलब चाट में शाम के टाइम में नाश्ता करने का मन हो उस टाइम कभी भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों, आप हमें ज़रूर बताइएगा। एक बार मैं इसे आपको क्रश करके भी दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये क्रश होती है, खूब अच्छे से ये टूट भी जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी रेसिपी आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। रेसिपी देख कहाँ से रहे हैं वो भी बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ। और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी जो भी नोटिफिकेशन आए रेसिपी की वो सबसे पहले आपके पास जाए। अब देखिए अब यहाँ पर हमारी बन के तैयार हो चुकी है। इसे आप अगर एयर टाइप डब्बे में रखते हैं ना तो ये महीनों आपको बन के तैयार होती है। इससे पहले मैंने सिर्फ बेसन की भी जो है ना सेवई की रेसिपी डाली हुई है, तो अगर आप लोग को देखनी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसकी रेसिपी। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा या फिर कमेंट करके पूछिए कि मैं उसकी रेसिपी जल्द से जल्द आप लोग के साथ शेयर करूं। इसे मैं चाट के साथ भी सर्व कर सकती हूं मैं, और आगे मैं चाट की रेसिपी डालने वाली हूं, उसका एक एक ट्रिक मैं आप लोग को समझाऊंगी। बस हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही। तो मेरी पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारी, आपको मैं नज़दीक से भी दिखा देती हूँ कि मेरी ये रेसिपी कितनी अच्छी बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे स्टोर अगर एयर टाइट डब्बे में रख लेते हैं ना तो ये आपको महीनों चलेंगी, लेकिन यहाँ महीनों चलने की बात ही नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।